हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर ट्रायंगल का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7। इसके अंदर एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। उसके बाद एक थ्योरम हमने किया था 7.1 वाला, और फिर एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, 2-3। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सो एक्सरसाइज 7.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, नहीं? चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको सिमिलर दिखेगा बिल्कुल, ठीक है ना, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। उल्टा पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ, टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। अब आपको देखो ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर आपको दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं। एल्टीट्यूड बताया था आपको पिछली बार, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि हाइट, ठीक है ना, और एल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है। अब इस बार आपको बोला है कि ये ई वाला पॉइंट है और ये एफ वाला पॉइंट है, ठीक है। और आपको बोला है कि एल्टीट्यूड बी एंड ई सी एफ टू द एसी एंड एबी आर इक्वल। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि ये दोनों इक्वल आपको प्रूव करने थे, और आगे बोल रहा है शो दैट ट्रायंगल एबीसी, ये वाला ट्रायंगल एबीई और ट्रायंगल एसीएफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, फर्स्ट वाला पार्ट। तो हमको गिवन क्या क्या चीजें, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन था कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल थी, और आपको ये प्रूव करना था कि एल्टीट्यूड दोनों जो है वो इक्वल, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि आपको ये एल्टीट्यूड दोनों जो है ना वो दोनों एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, और आपको पूछे कि दोनों साइड इक्वल होगी कि नहीं होगी, सही उल्टा क्वेश्चन। तो हमको सबसे पहले जो गिवन है वो लिखता हूं मैं। तो पहली चीज जो हमको गिवन है वो है बीई इज इक्वल टू सीएफ, ठीक है, दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है, ये हमको गिवन है, ठीक है। ये चीज हमको गिवन है कि दो एल्टीट्यूड जो है सी और ये वाले दोनों इक्वल है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना है, तो एंगल क्यों लिख लेते हैं, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC एंड विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर बेटा, ठीक है। सो ये एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री का। ये दोनों एंगल हमको गिवन है, एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब जो आगे चीज हमको शो दैट के लिए पूछा है वो लिख लेते हैं कि हमको क्या पूछा गया है। तो शो दैट हमको बोला है कि AB इज इक्वल टू AC। फर्स्ट तो बोला है कि सेकंड वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट बोला है कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन कौन सा ट्रायंगल है बेटा, फर्स्ट पार्ट इज ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल AFC, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूफ करना है। और दूसरा आपको बोला है कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, आई थिंक ये है, हाँ, AC इज इक्वल टू AB, मतलब ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अरे भाई दो साइड इक्वल होगी तो आइसोसेलेस हो जाएगा ना, तो ये दोनों इक्वल है, ये आपको सेकंड पार्ट के अंदर प्रूफ करना है। क्लियर, चलिए प्रूफ करते हैं। इतना नोट करें पहले फटाफट, मैं इसको रीड कर ले रहा हूं, नोट कर लें। देखिए बेटा, देखिए बेटा, अब सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन के अंदर किस तरह से करेंगे, दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिनको पूछा गया है। तो फर्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AFC, दो ट्रायंगल ये वाले 90 डिग्री वाले दो राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है उसको ही हमको दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए चाहिए। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए हम ये कर रहे हैं। सो हमको क्या क्या गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमको गिवन है फर्स्ट BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, ये हमको गिवन है। अच्छा, और क्या चीज गिवन है, और हमको एक एंगल गिवन है, गिवन है मतलब 90 डिग्री का बोला एल्टीट्यूड, तो वो हमको गिवन है विच इज AEB इक्वल टू एंगल AFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आप मानिए कि गिवन है, बिकॉज एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे एंगल बनाते हैं। एक और चीज हमको चाहिए, क्या चाहिए,
अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है भाई, ये तो हमको साइड पूछी गई, ये वाली AB और AC इक्वल करना पूछा गया है। तो आप देखिए ये जो हमने थर्ड वाले क्वेश्चन में किया था, एंगल ए वाला दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन आ रहा है। सो एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF, ठीक है। और यहां पर रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। क्या कहते हैं सही कि भाई दोनों के अंदर एक एंगल जो है वो कॉमन आ रहा है। कभी कभी आपको दिखेगी कि जो इक्वल एंगल कॉमन आता है, कभी कभी ऐसे आता है, साइड कॉमन आती है, ठीक है ना। तो एंगल कॉमन हमको दे रखा है। अब देखिए हमारे पास में क्या क्या चीजें आ गई, दो एंगल है और एक साइड है, मतलब कौन कौन सा एंगल। इस ट्राइंगल की बात करूं तो एंगल साइड, ठीक है। ये वाली एल्टीट्यूड इसकी इक्वल है, सो एंगल साइड इस ट्राइंगल का दूसरे वाले ट्राइंगल के एंगल और साइड के इक्वल है, ठीक है ना। सो ट्राइंगल AED इज congruent with triangle AFC by the rule of angle side rule। क्या कहते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया हमारा सही, बहुत आसान था, ज्यादा कुछ नहीं, नोट कर लीजिए। अब सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमको पूछा गया है कि AB इज इक्वल टू AC। तो डायरेक्टली आप देख लीजिए कि इस ट्राइंगल की साइड जो AB है वो दूसरे वाले ट्राइंगल के AC के इक्वल होगा। रीजन सीधी AB इज इक्वल टू AC, रीजन क्या हो जाएगा, CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो ये CPCT आ गया, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। अब जब दो साइड इक्वल आ गई, यही हमने प्रूफ कर लिया, सो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो जाएगा, जब आपको पूछा गया, ठीक है ना। तो हैंड प्रूफ ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका हो गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ एक ही तरह का काम कर रहे हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, बहुत तरह के रूल हैं। अभी तक आपको चीजें ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। सो फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर हमको दो ट्राइंगल दे रखे हैं। फर्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस मतलब दोनों साइड्स इक्वल है, ऑन द सेम बेस BC। एक ही साइड, एक ही बेस दोनों का BC है ना, दोनों की एक साइड कॉमन है BC। शो दैट, तो हमको क्या गिवन है, पहले हम लिखेंगे गिवन। मैं हमेशा देखो बेटा प्रोसेस से चलता हूं, ठीक है ना। हमेशा आपको जो प्रोसीजर सिखा रहा हूं वैसे चलना है। पहले गिवन लिखेंगे, फिर शो दैट लिखेंगे, या फिर प्रूफ दैट लिखेंगे, दोनों एक ही बात है। उसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे, लिखेंगे कि प्रूफ, ठीक है ना। कभी भी जल्दबाजी के अंदर डायरेक्टली नहीं करे बेटा, नंबर बिल्कुल 0 मिलेंगे एग्जाम के अंदर। यहाँ कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है जो आप सीधा सीधा सॉल्व करोगे, ये प्रोसीजर चलेंगे बोर्ड का एग्जाम इसलिए, ठीक है ना। सो हमको क्या चीज गिवन है, फर्स्ट हमको गिवन है AB इज इक्वल टू AC। देख लीजिए इस ट्राइंगल के अंदर AB इज इक्वल टू AC है। और क्या गिवन है, DB इज इक्वल टू BC, ये भी आपको गिवन है। ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। और क्या गिवन है, बस ये दोनों आपको इक्वल बोला है, BC जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। अब हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ हमको करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, मतलब ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल इक्वल है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप देखिए कि हमको दो ट्राइंगल गिवन है। अब आप ऐसा दिमाग बिल्कुल मत लगाना कि फर्स्ट वाला ट्राइंगल को सेकंड के कॉन्ग्रुएंट कर लो।
क्योंकि इसके अंदर कोई भी पार्ट इक्वल नहीं है बेटा। ये वाली साइड इसके इक्वल है लेकिन ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है। इस तरह ये वाली साइड इसके इक्वल है, समझे कि नहीं? ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते साइड्स, इसलिए ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे भी नहीं। आप शेप भी देख लीजिए, दोनों का अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। एक साइड कॉमन में से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाते। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिनसे कि हम ये वाला एंगल भी इंक्लूड कर पाए और हमारी बाकी चीजें भी सही से सेट बैठ जाए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे आप देखिए कि एक इस तरह से लाइन तुमको दे रखी है, हम ऐसे करते हैं कंस्ट्रक्शन ये करते हैं ए और डी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो आप कंस्ट्रक्शन का पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन जो भी आपने ऐड किया है वो आप जरूर लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन ए टू डी। हमने क्या किया? ज्वाइन किया है ए से डी को, ठीक है ना। ए से डी को हमने ज्वाइन किया है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब आप ध्यान से देखिए, अब हम बात करते हैं, अब आपको ट्राइंगल, दो ट्राइंगल देखने हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल? एक तो ट्राइंगल ए बी डी और एक ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है ना। दो ट्राइंगल आपको देखने हैं। चलिए अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी एंड ए सी डी, दो ट्राइंगल, ठीक है, आपको दिख रहे हैं। इन दो ट्राइंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं। देखिए इनके अंदर क्या क्या पार्ट्स इक्वल है। पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, तो इस ट्राइंगल का ये एक वाली साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है। फिर इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल के अंदर बी डी इज इक्वल टू बी सी है, इससे सी डी है, ठीक है ना। तो जो इक्वल पार्ट है वो लिख लेंगे हम। क्या क्या इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी इनको गिवन है। उसके बाद बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी हमको गिवन है। तो ये दोनों चीजें हमको क्या चीज दे रखी है? गिवन दे रखी है, ठीक है ना। ये दोनों हमको पता है, गिवन है। ओके, तो ये दोनों गिवन पार्ट के अंदर आ गए। तीसरी चीज क्या ढूंढे? एंगल की तो कोई बात की नहीं है। तो आप देखिए कि एडी वाली जो साइड है ये इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है, उसके अंदर भी आ रही है, ठीक है ना। सो एडी इज इक्वल टू एडी, एडी इज इक्वल टू एडी, और ये क्या हो जाएगा? कॉमन। बोलिए, अब एक ट्राइंगल की तीन साइड अगर दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड की इक्वल है, इट मींस कि वो कंपलसरी है कि वो दो ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए सी डी। क्या कहते हो? सही लिखा है बाय रूल ऑफ, कौन सा रूल आ जाएगा? साइड साइड साइड, तीन साइड बना है ना, तो एस ए एस सॉरी एस 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 रूल, ठीक है ना। इसका भी प्रूफ हम करेंगे, धीरे धीरे थ्योरम करेंगे। तो ट्रिपल एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन कौन से ट्राइंगल? फिर से बता दे रहा हूं, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल और ए सी डी ये वाला ट्राइंगल। क्लियर? चलिए, सो हमको क्या पूछा गया है? हमको ये पूछा गया है कि बी और सी हमको इक्वल प्रूव करना था। सो आगे लिखिए, देन एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। रीजन बोलिए? सीपी सही। अरे भाई, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये छोटा वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। चार एंगल, तीन एंगल बराबर करने। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इट मींस उनके रिस्पेक्टिव पार्ट बराबर होंगे और ये वाला पार्ट इसके बराबर। समझ गए बात को? क्लियर? तो सिंपलिसिटी से हमारे दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गए, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रूफ, चलिए नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए धीरे धीरे आप लोग एक एक क्वेश्चन को भी करें ना बेटा, तो इतने अच्छे तरीके से करें ना कि आपको 50 क्वेश्चन दिन में करने से बेटा कोई इंटेलिजेंट नहीं बनता। मेरी राय आपसे ये कि बेटा 5 क्वेश्चन दिन के करें, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता है ना तो आपकी चैप्टर पे बहुत अच्छी ग्रिप होगी। बिल्कुल ऐसे इंसानों की तरह आप 5 क्वेश्चन करें, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे आप बैठ के आप बस 50 क्वेश्चन करने दिन के अंदर कर लिए, कुछ भी समझ नहीं आया वो मत करें, ठीक है। आप एक भी क्वेश्चन करें, आपने अगर ये एक क्वेश्चन भी ध्यान से किया ना तो आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगा पूरे चैप्टर का कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सो धीरे धीरे पढ़े, आप जल्दबाजी नहीं करें। आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से बेसिक से स्टार्टिंग से धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और मैथ्स बेटा सब्जेक्ट ऐसा ही है, और इसमें से भी ये जो 4-5 चैप्टर है कंस्ट्रक्शन के, इनमें तो आपको थोड़ा बहुत तो रिमेंबर करना पड़ेगा। हमें भी करना पड़ता है भाई, थ्योरम वगैरह ये चीजें हमको भी रिमेंबर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये चीजें आप थोड़ा बहुत लॉजिक से समझ सकते हो, लेकिन कभी कभी लॉजिक हमको लगाना भी पड़ता है।
ठीक है ना। तो वो चीजें हमको आनी चाहिए, ठीक है। वो आपको तभी आएगा जब आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है कि ABC इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल in which AB is equal to AC, side BA is produced to D such that AB is equal to AB। भाई क्या कह रहा है पता नहीं, देख लेते हैं। बोल रहा है कि ट्राइंगल है ABC, ABC, ठीक है बेटा। अब आगे ये बोल रहा है, इसको हटा लेते हैं क्योंकि हमको इसको आगे एक्सटेंड करने का बोल रहा है, उसको मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, दो साइड इक्वल है, मतलब कि कोई भी दो साइड, मान लेते ये वाली साइड इसकी इक्वल, ठीक है। आगे बोल रहा है साइड BA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। अब ये कह रहा है कि BA वाली साइड है ना, इसको आगे प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस करना मतलब आगे एक्सटेंड किया गया, और कब तक एक्सटेंड किया गया, कितना एक्सटेंड किया गया, जब तक कि BA इज इक्वल टू D पॉइंट तक एक्सटेंड किया है, और तब तक एक्सटेंड किया जब तक ये वाली साइड इसके बराबर नहीं हो जाए। भाई तब तक एक्सटेंड किया जब तक इस वाली साइड इसके बराबर नहीं हो जाए, और फिर हमने क्या किया है, D को C से ज्वाइन कर लिया है। क्लियर, बात समझ में आ गई। ABC ट्राइंगल था, BA वाली साइड को D तक एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करके इस तरह एक्सटेंड किया कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए। क्लियर। अब आपको बोला गया आगे शो दैट, तो पहले मैं लिखूंगा गिवन, शो दैट बाद में लिखेंगे। गिवन क्या क्या बेटा, देखो AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्राइंगल इसलिए, ठीक है ना। एंड आगे एक और क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू AD भी तो है, तो AB AD की भी इक्वल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं शो दैट। शो दैट की बात करें तो शो दैट के अंदर तुमको क्या प्रूव करना है कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, आपको दिख रहा है एंगल BCD वाला, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री बनेगा, ये आपको प्रूफ करना है। गॉट इट। चलो पहले नोट करो फटाफट ना, सॉल्यूशन पे आते हैं फटाफट। चलिए, जो गिवन इंफॉर्मेशन उनके हिसाब से नहीं, हम क्या करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना है, बिल्कुल जल्दबाजी करके कैसे नहीं ठोक दोगे उसको, उसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो, सरम कर लेंगे, टाइम वेस्ट, ठीक है। करके आप देख सकते हैं, लेकिन वहां टाइम वेस्ट है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ट्राइंगल की जो हमने पढ़ी वो काम में लेनी। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी दो इक्वल साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, सही। तो मैं ट्राइंगल को, मैं पहला ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल की मैं बात करता हूं। ABC ट्राइंगल के आप ध्यान से देखें तो आपको गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन, बोलो सही लिखा है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, मतलब एंगल ABC ये वाला एंगल और एंगल ACB ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। किस वजह से, एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये हमारी प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि भाई अगर AB इक्वल टू AC है तो ये B वाला एंगल जो है वो C के बराबर होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको एंगल B बोलता हूं शॉर्ट में, और इसको एंगल C नहीं बोलेंगे, C नहीं बोलेंगे, इसको आप X मान लीजिए, एंगल X, ठीक है ना। और इस वाला एंगल को मैं नाम देता हूं एंगल Y, बात खत्म हो जाए, हम फिर और ये वाला एंगल D है, ठीक है ना, और ए वाले को तो हम A की तरह रहने देते हैं, ठीक है। सो ये वाला एंगल जो मतलब एंगल B, आपने क्या बोला शॉर्ट के अंदर, अगर मैं बोलूं कि एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल X, इसको इक्वेशन नंबर मान, इसी को मैंने फिर से लिखा, ठीक है ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल X, क्लियर। चलिए, अब जो दूसरा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ADC, अब ADC ट्राइंगल के अंदर क्या है, फिर से वही कि दो इक्वल साइड है, देखो ये वाली AC वाली और AD वाली कैसे इक्वल है। आपने बोला कि जब AB इज इक्वल टू AD है और AB वाली साइड AC के इक्वल है, फिर आप पहला चीज क्या बोलेंगे कि AB इज इक्वल टू, सॉरी, AD इज इक्वल टू AC, बिकॉज AB इज इक्वल टू AD, ठीक है ना। भाई ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है
और ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, तो कुल मिला के तीनों साइड इक्वल हुई कि नहीं, ठीक है। तो ये रीजन हमने लिख लिया। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो AD और AC दोनों इक्वल साइड है, तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। मतलब कहने का एक एंगल बाय वाला और एंगल D वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। D ऊपर लिखा हुआ है, एंगल D दोनों इक्वल होंगे। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल Y। रीजन वही यहां पे लिखा है, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal, ठीक है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। लैंग्वेज समझ में आ रही है। चलिए, तो ये दो हमारे पास, तो इसको मैंने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। क्लियर, नोट करें यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड कर देते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। कैसे ऐड करेंगे देखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। इक्वेशन 1 क्या थी कि एंगल x इज इक्वल टू था एंगल b, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। और सेकंड इक्वेशन क्या थी, एंगल y इज इक्वल टू था एंगल b, ये इक्वेशन सेकंड थी। दोनों को ऐड करना मतलब प्लस करना, दोनों को हमने प्लस कर लिया। राइट हैंड साइड की चीजों को राइट हैंड में ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड वाली को लेफ्ट हैंड में ऐड करते हैं, ठीक है। सो एंगल x प्लस एंगल y, एंगल b प्लस एंगल d, क्या कहते हैं, सही लिखा है। तो ये दोनों चीज आ गई। अब देखिए, अब इस पूरे ट्रायंगल की हम बात करते हैं, इन ट्रायंगल, इसको मैं इक्वेशन थर्ड नाम देता हूं एक बार के लिए, या फिर अभी। अब देखिए, जो एंगल b प्लस d वो तो अलग अलग एंगल है, लेकिन एंगल x प्लस y ये दोनों मिलकर कुछ बन रहा है। सो एंगल x प्लस y मिलकर क्या बनेगी, एंगल d, हमको पूछा वही लिखेंगे, BCD इज इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल d। जो चमत्कार किया उसको लिखें। क्या किया आपने किया है कि BCD जो है वो आपने बोला है कि x प्लस वाई के सम के बराबर, लिख भी रहा है बेटा। अरे ये C वाला एंगल क्या होगा बेटा, y प्लस x को जोड़ दो तो वो C वाला एंगल बनेगा नहीं बनेगा। इन दोनों का सम जो आ रहा है वही तो C वाला एंगल आ रहा है, ठीक है। सो एंगल C क्या आ रहा है, BCD, मतलब इन दोनों का सम जो आ रहा है वो C वाला एंगल आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये इतना हमारा पार्ट हो गया। इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ। इक्वेशन थर्ड मैंने इसको मान लिया। अब इक्वेशन थर्ड की बात करें कि ये यहां तक हमारा, यहां तक नोट करें पहले फटाफट। चलिए क्लियर हो, चलो अब आगे क्या करेंगे। अब हम जो हमको राइट एंगल ट्रायंगल पूछा है ना, हमको क्या पूछा गया कि BCD वाला एंगल राइट एंगल होगा। अब राइट एंगल होगा इसका मतलब कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तभी होगा। तो हम ये अब देखते हैं एंगल इस पूरे ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल की बात करें तो BCD के अंदर आप देखिए, एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इस BCD पूरे ट्रायंगल के अंदर एक एंगल तो B है, एक एंगल D है, और एक एंगल ये पूरा है x प्लस वाई वाला। और x प्लस वाई वाले एंगल को आपने क्या नाम दिया, BCD वाला। तो मैं नाम लिखता हूं, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। अरे बोलो सही है। ये जो BCD वाला है इसको एंगल C भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है ना। नाम दे देना, यहाँ पे एंगल C लिख लेना ताकि ज्यादा कंफ्यूज हम नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, 180। भाई एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। पिछली बार बच्चों ने पूछा एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है कि एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180। यहां तक क्लियर। अब देखिए B प्लस डी, मैं इनको ऐसे लिखता हूं, अगर आपको एतराज ना हो तो मैंने इसको ऐसे लिखा, B प्लस डी प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। क्लियर। इसको मैंने इक्वेशन 4 नाम दिया। अब बाय इक्वेशन 3 एंड 4, ये 3 वाली और ये 4 वाली इक्वेशन है। 3 वाली इक्वेशन के अंदर B प्लस डी की वैल्यू कितनी है, C के बराबर है, ठीक है ना। तो आप लिखिए बाय इक्वेशन 3 एंड 4, B प्लस डी की जगह मैं क्या C लिख सकता हूं सिर्फ, तो मैंने यहाँ पर B प्लस डी की जगह क्या लिख लिया, C। सो एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। बोलो ठीक है बेटा, एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। सो एंगल C कितना आ गया, तो ये एंगल C प्लस एंगल C मिलकर क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ C, ठीक है। और 2C किसके इक्वल है, 180 के। तो यहां से आगे लिखेंगे, आपको नीचे तक लिख रहा है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि एंगल C जो है 2 को नीचे डिवाइड कर लेंगे,
इज इक्वल टू कितना है 180 डिवाइड बाई 2 विच इज 90 एंड प्रूफ। देखिए आपको सी वाला एंगल 90 प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया। क्लियर है? ठीक है, ध्यान से मेथड देख ले, समझ ले। चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बाकी क्वेश्चंस की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।